ये सब लोग आपका नाम चेंज कर लीजिए यहाँ पे। जो भी आपको ओप्पो ओप्पो वीवो देन नेक्स्ट वीवो ऐसा दिख रहा है, राइट? वो लोग आपका नाम नाम जो भी है वो नाम लिख लीजिए ना प्लीज यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, ये पार्टिसिपेंट्स में भी यहाँ पे भी है ऑप्शन, रीनेम बोल के ऑप्शन है। यहाँ पे भी आप रीनेम कर सकते हो। डायरेक्टली रीनेम बोल के आपका नाम चेंज कर दीजिए। ओके। सो सो कौन ज्वाइन हुआ, किसका नाम है, वो हमको पता चल जाएगा। एज ऑफ नो 14 ज्वाइन हुआ आज का क्लास में। एंड और एक चीज मेरे को आप बता सकते हैं, आप इंडिविजुअली ज्वाइन हो रहे हो, नहीं तो एक यूजर आईडी में 4-5 लोग भी है? नहीं सर, अलग अलग हैं हम लोग ज्वाइन हुए। सब अलग अलग ज्वाइन हुए, राइट? सो यहाँ पे जो काउंट दिख रहा है, सब लोग अलग अलग ही ज्वाइन हुआ, ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ कोई भी। जी सर। ठीक है तो फिर ओके। सो कल यस, कल का क्लास में हम क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए थे, यहाँ पे चैट पे आप मेंशन कर सकते हो। कल का क्लास में हम क्या क्या सीखा था? सर हम लोग को कल आप क्लास में चैट में कर दीजिए आप। चैट में हाँ, चैट में करा। चैट में किए तो वो वर्ड्स जो भी है वो आप लिखने में आसान हो जाएगा, एंड बाद में बोलने में भी आसान हो जाएगा। चैट पे ही आप कर दीजिए। ओके। ये कोई ओप्पो A15 बोल के आ रहा है, आपका नाम चेंज कर सकते हो। आपका जो भी नाम है वो रीनेम कर दीजिए। एंड यहाँ पे कुछ वेड पैड बोल के लिखा था, ये वेड पैड क्या है ये? इसीलिए मैं आपको टाइप करने को बोल रहा हूँ, ताकि आपको भी वर्ड्स आप कहीं पे गलत कर रहे तो आपको भी एंड मेरे को भी पता चल जाएगा। बोल दीजिए क्या क्या पॉइंट्स हम कल का क्लास में डिस्कस किए थे। लेट अस नॉट टेक मोर एंड मोर टाइम, इसी में आप जस्ट टाइप करते जाइए। एज ऑफ नो मेरे को एक आंसर भी नहीं आया। यस, इंट्रोडक्शन एंड ओवल, ये हमारा जो नोट पैड, जो भी इंग्लिश के अलावा जो हम डिस्कस किए थे, राइट? वही पॉइंट्स आप बोल दीजिए यहाँ पे। देखिए, कोई एक्सेल, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट का स्पेलिंग गलत, POWER पावर, POINT पॉइंट, पावर पॉइंट। देन नेक्स्ट, वर्ड डॉक्यूमेंट, ये वर्ड नहीं, वर्ड, WORD, वर्ड, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, यस नेक्स्ट। ये सुपरमार्केट कहाँ से आ गया? एग्जाम्पल में शायद बोला होगा, फिर भी ठीक है।
सुपर, SUPER, सुपर। सुपर का स्पेलिंग गलत, सुपर मार्केट। ये नोटा नहीं है, नोटा जो आता है वो इलेक्शन में आता है, इलेक्शन का अभी भी टाइम है। नोटपैड, नोटपैड ये सिंगल वर्ड है। देन नेक्स्ट, एक्सेल नोट्स। ओके, देन नेक्स्ट, ये वीवो, वीवो जो भी आ रहा है, आप भी आपका नेम चेंज कर लीजिए। जूम में अगर आप देखें तो आपका वीवो जो आएगा वहां पे 3 डॉट दिखाई देगा। वो 3 डॉट के ऊपर आप अगर क्लिक किए तो वहां पे रीनेम का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप रीनेम कर दीजिए। साइज चेंजेस, PPT, MS एक्सेल, वर्डपैड, मार्केटिंग, मार्केटिंग वर्क, नोटपैड। ये साइज चेंजेस को हम बोलते हैं फॉन्ट, फॉन्ट साइज। दिस इज ए RWE क्लास। ओके, फॉन्ट साइज, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल। एंड मेरा क्लास स्टार्ट होने से पहले आप बोल दीजिए आपको एक क्लास के बाद। Ctrl+D+C पेस्ट किया, वही सर बताए थे ना कल पेस्ट करने के बारे में। टाइप 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 कर दीजिए आप। ओके सर। आपको एक क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास कल होगा, राइट? इसके बीच में आप सबको कितना टाइम मिल रहा है एक्चुअली प्रैक्टिस करने के लिए? 1 घंटा, 2 घंटा? कितना टाइम आपको मिलेगा एक्चुअली? एंड कितना टाइम आप प्रैक्टिस कर रहे हो? 1 घंटा सर। टाइप 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 टाइप। जो भी मैं पूछता हूँ हिंदी में पूछता हूँ, आप जो भी बोलते हो इंग्लिश में बोल दीजिए, सो दैट आई विल गेट टू नो द स्पेलिंग्स। Someone is saying 2 hours. Someone told 1 hour. Yes. Next. Next. What are the other topic? Font style, font. Then next, zoom in, zoom out. किसी का इमेज पोस्ट किया है यहाँ पे, देख लीजिए। ये बेबी शाह 1 1 आवर आता है, 1 आवर्स नहीं आएगा ये। जब हम मेंशन करते 1, वहां पे आवर्स नहीं आएगा, 2 से ही आवर्स आएगा, प्लूरल में ही आवर्स आएगा, 2 आवर्स, 3 आवर्स। ओके, जूम इन एंड जूम आउट, रिप्लेस विथ कैपिटल लेटर। यस, फाइंड किया हमने, रिप्लेस किया, फाइंड, रिप्लेस, फाइंड, रिप्लेस। एक ही मिनट, और कुछ ऑप्शन है क्या, देख के बोलता हूँ आपको। फाइंड, रिप्लेस, द नेक्स्ट, रिप्लेस ऑल, फाइंड, देन नेक्स्ट। हम फॉन्ट स्टाइल में ही आ जाएगा, बोल्ड, कंट्रोल B, कंट्रोल+B, कंट्रोल+B बोल्ड के लिए, कंट्रोल
कंट्रोल प्लस सी कट के लिए, कॉपी के लिए सॉरी, कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए। ये सब कल का क्लास में हम सीखा था, राइट। आज का क्लास में रिमेनिंग जो भी है वो आज का क्लास में हम सीखेंगे नोटपैड में। अभी मैं दोबारा नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। हाउ टू ओपन नोटपैड बोले तो आपका यहाँ पे ये फाइंड का ऑप्शन रहेगा, राइट। यहाँ पे जस्ट आप नोटपैड बोल के टाइप कर दीजिए, आ जाएगा नोटपैड। वो नोटपैड आते ही नोटपैड ओपन कर दीजिए। एंड कल का ऑप्शंस में हम फॉन्ट का देखा, ये एडिट का भी देखा था, ऑल एडिट ऑप्शंस, कंट्रोल ये भी देखा। देन नेक्स्ट व्यू में जूम इन जूम आउट देखा। देन नेक्स्ट और कौन सा बाकी है इसमें, इसमें न्यू का ऑप्शन, कंट्रोल एन, न्यू बोले तो ये क्लिक कर दीजिए। न्यू, न्यू अगर आप लिए तो दूसरा फाइल ओपन हो जाएगा, न्यू फाइल। ये ऑलरेडी न्यू फाइल है। कंट्रोल शिफ्ट एन, न्यू विंडो। न्यू फाइल बोले तो कंट्रोल एन, कंट्रोल एन बोले तो एक नया फाइल ओपन होगा। और आपको नया फाइल नया विंडो में ओपन करना चाहे तो न्यू विंडो बोल के देखिए। अभी पीछे एक फाइल है, नया फाइल है, सामने और एक फाइल आ गया, नया फाइल है। वैसे ही यहाँ पे ओपन, ये ओपन का ऑप्शन क्या है ना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग फाइल है, वो एग्जिस्टिंग फाइल को आप ओपन करना चाहे तो ये पर्टिकुलर ओपन का ऑप्शन यूज कर सकते हो। ओपन, देखिए ये फाइल मैं ओपन कर रहा हूँ। सो इसमें फाइल में अगर आप देखें तो न्यू फाइल, अगर आप नया फाइल ओपन करना चाहे तो कंट्रोल एन यूज कर दीजिए। नया फाइल नया विंडो में ओपन करना चाहे तो कंट्रोल शिफ्ट एन बोल के लीजिए। एंड ओपन जो भी है ना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है आपका सिस्टम में, वो एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना चाहे तो, एग्जिस्टिंग फाइल बोले तो ऑलरेडी सिस्टम में वो फाइल है, वो फाइल को आप ओपन करना चाहे तो। अभी मैंने ओपन किया था, राइट, ये पर्टिकुलर फाइल मेरा सिस्टम पे है। नोटपैड नया ओपन किया, इसमें ओपन, ये फोल्डर क्रिएशन फॉर 10th फरवरी बोल के ऑलरेडी ये फाइल मेरा सिस्टम पे है। ये फाइल को ओपन करना चाहे तो देखिए ओपन का ऑप्शन, ओपन नया फाइल, ये पुराना फाइल जो भी है एग्जिस्टिंग फाइल बोलते हैं उसको, वो एग्जिस्टिंग फाइल ओपन होगा। वैसे ही सेव, आप अगर कुछ मॉडिफिकेशंस किया था यहाँ पे कुछ आर डब्ल्यू ई प्रोग्राम बोल के लिख के, एग्जिस्टिंग फाइल है ये। एग्जिस्टिंग फाइल में अगर आपको चेंज करना बोले तो आप कंट्रोल एस टाइप कर दीजिए, नहीं तो सेव सेव कर लीजिए, ये दूसरा ऑप्शन। अगर इसी फाइल को आप दूसरा नाम से दूसरा जगह पे सेव करना चाहे तो तभी क्या कर लीजिए आप, सेव एज। सेव बोले तो वो फाइल सेव होगा, सेव एज बोले तो यही फाइल आप दूसरा नाम से सेव करना चाहे तो देखिए न्यू फाइल बोल के नया नाम दे रहा हूं इसको, एग्जिस्टिंग फाइल को नया नाम देके मैं सेव कर रहा हूं।
अभी देखिए ये पर्टिकुलर फोल्डर आप देखें तो अभी देखिए आप न्यू फाइल February 10th, ये न्यू फाइल है। अभी जो हम सेव किए थे वो फाइल सेव हो गया। अभी ये देखे तो ये पुराना फाइल को मैं जस्ट सेव किया था यहाँ पे। अगर कुछ आपको चाहे तो उसमें टाइप करके आप सेव कर दीजिए। वही फाइल अगर नया जगह पे आप सेव करना चाहे तो कंट्रोल S बोल के ले सकते हैं। सर अगर अगर सेव करे तो ओके, सेव करे तो वही लोकेशन पे वही नाम से सेव होगा। आपने जो मॉडिफिकेशंस किए थे राइट, वो मॉडिफिकेशंस सेव होगा। सेव बोले तो सेव एज किए तो नया फाइल नया प्लेस पे। आप अगर करना चाहे तो ही सेव एज यूज कर सकते हो, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेव ही यूज करते। ओके। एंड और एक देखिए पेज सेटअप। ये पेज सेटअप आपको ये पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर फाइल जो भी है ना, ये पर्टिकुलर फाइल कैसा चाहिए ये डिसाइड करेगा पेज सेटअप। देखिए यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट 20, राइट 20, टॉप 25 एंड बॉटम 25 बोल के है। अगर मेरे को ये फॉर्मेट चेंज करना A4 पे करना, देखिए अभी ये जो भी है A4 में है। वैसे ही अगर आप इसको यहाँ पे 20 है, इसको मैं 15 कर रहा हूँ। 15, 15 एंड इसको 20 एंड 20। तब क्या होगा, ये फाइल का साइज जो भी है वो फाइल का साइज श्रिंक होगा। श्रिंक बोले तो छोटा हो जाएगा, ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में सेव होगा। देखिए नहीं तो एग्जीक्यूटिव, स्टेटमेंट, टैबलॉइड, ये सब डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है। आपको कौन सा फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट में ये सेव होगा। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, इसको ओरिएंटेशन बोलते हैं। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप को ओरिएंटेशन बोलते हैं। A4 पेपर आपको पता है राइट। A4 पेपर को आप स्ट्रेट अगर रखे तो वो इसको पोर्ट्रेट का बोल सकते हैं हम, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। वैसे ही A3 पेपर मिलेगा आपको, छोटा सा लंबा सा पेपर मिलेगा। वो लंबा सा पेपर को हम देखिए ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में रहेगा। थोड़ा लंबा सा पेपर अगर आप मिले तो उसको हम लैंडस्केप बोलते हैं। और हेडर एंड फुटर भी, अगर कुछ आप हेडर एंड फुटर लिखना चाहे तो हेडर एंड फुटर भी आप लिख सकते हो। ये हेडर एंड फुटर भी RWE प्रोग्राम। अगर हेडर एंड फुटर अगर आपको रखना है तो हेडर एंड फुटर भी रख सकते हैं। बट ये सब हम नोटपैड से ज्यादा वर्ड में यूज करते हैं सब ऑप्शंस। बट यहाँ पे भी आप अंडरस्टैंडिंग से के लिए आप सीख सकते हो। ओके। एंड ये ऑप्शन की प्रिंट ऑप्शन, आपको कहाँ पे प्रिंट करना है, क्या आपका प्रिंटर का डिटेल्स, अगर आपको प्रिंटर का डिटेल्स है तो आप प्रिंट कर सकते हो, नहीं तो इसी को आप PDF में प्रिंट कर सकते हो।
देखिए अभी ये पर्टिकुलर फाइल अगर देखे तो इसमें नोटपैड है, नोटपैड है। यही फाइल को मैं पीडीएफ में कर रहा हूँ। यही फाइल मैं सेव एज करके पीडीएफ कर रहा हूँ। तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। देखिए ये पर्टिकुलर फाइल है पीडीएफ। इसको पीडीएफ में सेव किया मैंने। अभी आप देखें तो देखिए ये पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हुआ। देखिए नोटपैड में अगर जब आप देखें तो इसमें फुट हेडर एंड फुटर आपको दिखाई नहीं दिया। बट अगर यही रिपोर्ट आप पीडीएफ में देखें तो देखिए ये हेडर बोलते और नीचे देखिए ये फुटर बोलते हैं इसको। नहीं तो अभी ये हेडर एंड फुटर चेंज करके दिखाता हूँ तब आपको और प्रॉपरली समझ में आएगा। इसको हेडर को मैं हेडर लिख लेता हूँ, RW ग्रुप हेडर, एंड यहाँ पे फुटर, फुटर बोल के लिख लेता हूँ। एंड इसको मैं A4 पेपर कर देता हूँ। उसके बाद ये हो गया राइट। अभी लेफ्ट एंड राइट पोर्ट्रेट हेडर फुटर ओके। इसके बाद आप प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट टू पीडीएफ, प्रिंट। सेम फाइल को मैं ही सेव कर रहा हूँ। अभी आप देखें तो ये पर्टिकुलर फोल्डर पे जाइए। अभी सेव किया मैंने, ये ओपन किया तो आपको देखिए RW प्रोग्राम फुटर, RW प्रोग्राम हेडर। ये हेडर एंड फुटर ऐसा आ जाएगा आपको। एंड देखिए ये पेज वाइज आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो नोटपैड में अगर देखें तो सब एक ही पेज जैसा दिखाई देगा। बट वही फाइल अगर आप पीडीएफ में वर्ड में कन्वर्ट किए तो देखिए अभी आप ऑब्जर्व कर लीजिए यहाँ पे मैं इसका सेटिंग्स जो भी है प्रिंट में पेज सेटअप में मैं 20 20 15 15 दिया था। इसकी वजह से अगर आप यहाँ पे देखें तो दिस के बाद नेक्स्ट लाइन पे आ गया राइट। एंड ये फोल्डर रीनेम के बाद नेक्स्ट पेज पे आ गया। अभी मैं पेज सेटअप्स नया पेज सेटअप करता हूँ। देखिए यहाँ पे लेफ्ट को मैं 30 करता हूँ, लेफ्ट को 30 करता हूँ, एंड टॉप को 25 करता हूँ, एंड बॉटम को भी 25 करता हूँ। ओके अभी मैं सेटिंग्स चेंज किया। सेटिंग्स के चेंज करने के बाद सेटिंग्स चेंज करने के बाद इसको मैं पीडीएफ कर रहा हूँ। मैं पेज सेटअप प्रिंट पीडीएफ, इसको पीडीएफ कर रहा हूँ। एंड पीडीएफ में इसको नया नाम देता हूँ, _PDF_new बोल के नया नाम देता हूँ। अभी सेव किया मैंने। सेव करने के बाद अगर आप ये पुराना फाइल है दिस दिस के बाद नेक्स्ट लाइन पे आ गया, वैसा ही फोल्डर रीनेम के बाद नेक्स्ट पेज पे चले गया। अभी और एक फाइल, ये नया फाइल ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए दिस इज फॉर क्रिएटिंग। ये फाइल अगर आप देखें तो यहाँ पे दिस के बाद नेक्स्ट पेज पे आ गया। यहाँ पे दिस भी नेक्स्ट लाइन पे आ गया। एंड यहाँ पे देखिए फोल्डर रीनेम पहला पेज ही में है, फोल्डर रीनेम के बाद नेक्स्ट पेज पे आ गया। यहाँ पे आप अगर देखें तो फोल्डर रीनेम ही नेक्स्ट पेज पे आ गया। वैसा आप ये पेज जो भी आप सेट करते राइट उसका उसी के हिसाब से आपका पीडीएफ में डेटा सेव होते जाएगा। ये फाइल देखिए, ये फाइल में ऐसा सेव हुआ था, दिखाए ये कैसे? फाइल में ये ऐसा सेव हुआ।
बुखार। पीडीएफ सॉरी सर। आप म्यूट से बाहर मत आइए प्लीज, वेन एवर रिक्वायर्ड तभी मैं आपको बोलता हूँ तभी आप अनम्यूट कर दीजिए, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम चैट ही यूज कर दीजिए, तब आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, लोगों को भी डिस्टर्ब नहीं होगा। थैंक यू। ओके, हेडर, हेडर फुटर, देन नेक्स्ट ये पेज सेटअप। ये पेज सेटअप कैसा करना, प्रिंट करके उसको पीडीएफ में कैसा कन्वर्ट करना, आप सीखे थे। इसको और कम भी कर सकते, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आप जस्ट एक्सप्लोर कर लीजिए, दैट्स ऑल। डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर किए तो आपको भी समझ में, प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। अभी मैं और एक ऑप्शन, न्यू अंडरस्कोर वन बोल के कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ओनली फॉर प्रैक्टिस सेक मैं कर रहा हूँ, इसीलिए ये न्यू, न्यू अंडरस्कोर वन देखिए। अभी यहाँ पे दिस, दिस के बाद नेक्स्ट लाइन पे गया, ये इसमें सेकेंड ऑप्शन में अगर देखे तो दिस इज क्रिएटिंग ए फोल्डर ही सेकेंड लाइन पे आ गया, एंड यहाँ पे अगर आप देखे तो दिस इज के बाद नेक्स्ट लाइन पे आ गया। ओके, सो आपको पेज सेटअप कैसा करने का आप डिसाइड किए तो उसके हिसाब से आप ये पेज सेटअप जो भी है, राइट, यहाँ पे पेज सेटअप प्रिंट ऑप्शन यूज कर सकते हो। ओके, सो इसमें मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर लिया। नोटपैड में, नोटपैड में नया फाइल कैसा क्रिएट करना, नया विंडो, नया फाइल नया विंडो में कैसा क्रिएट करना, एग्जिस्टिंग फाइल, एग्जिस्टिंग बोले तो ऑलरेडी जो फाइल है उसको कैसा ओपन करना, सेव कब कब यूज करना, सेव एज कब यूज करना, पेज सेटअप कब यूज करना, प्रिंट क्या है, पेज सेटअप क्या है, वो सब हम डिस्कस किए थे। उसमें कंट्रोल जेड हम डिस्कस किए थे कल। आप अगर कुछ टाइप किया था एंड डिलीट किया था, डिलीट करने के बाद आप अगर दोबारा लाना चाहे तो कंट्रोल जेड यूज कर सकते हो, द टू वो एक ही बार, जो भी लास्ट ऑप्शन जो है ना वही आएगा। कंट्रोल एक्स हम डिस्कस किए थे, कट, कट कॉपी पेस्ट, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, डिलीट, डिलीट के लिए आप डिलीट डीएल बोल के भी कर सकते, और आपका आपका लैपटॉप नहीं तो डेस्कटॉप में बैक स्पेस का ऑप्शन है, वो बैक स्पेस यूज करके भी आप डिलीट कर सकते हो, वो एक ऑप्शन है। देन नेक्स्ट उसके बाद सर्च का ऑप्शन कल हम देखे थे, कंट्रोल एफ, कंट्रोल F3, अगर आपको एक पर्टिकुलर वर्ड रिपीटेड रिपीटेड टाइम्स हुआ, वो वर्ड नहीं तो लेटर आप देखना चाहे तो F3 बोले तो नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएगा, नेक्स्ट ऑप्शन पे। वैसा ही शिफ्ट F3 आप दबाए तो फाइंड नेक्स्ट, आगे से पीछे, सॉरी पीछे से आगे आएगा, आगे से पीछे, सॉरी आगे से पीछे आएगा, द नेक्स्ट प्रीवियस जो भी है पीछे से आगे आएगा, ये बैक टू फ्रंट, फ्रंट टू बैक। देन नेक्स्ट रिप्लेस का ऑप्शन, रिप्लेस का ऑप्शन कंट्रोल एच बोल के आप रिप्लेस कर सकते हो, ये रिप्लेस करने के टाइम आप रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस ऑल भी कर सकते हो। गो टू का ऑप्शन देखिए, गो टू का ऑप्शन आप रीनेम को, यहाँ पे आप जाना चाह रहे हो, आपका कर्सर यहाँ पे है, कंट्रोल जी पूरा सेलेक्ट कर दीजिए, कंट्रोल जी, ये कंट्रोल जी ऑप्शन नहीं है
कंट्रोल जी ऑप्शन नहीं है लगता है शायद इसमें। यहाँ पे इसीलिए ये डिसेबल रखा था कंट्रोल जी का ऑप्शन। सब एनेबल है, ये डिसेबल है ये। सर एक मिनट। कंट्रोल जी से सेव करना है। जी कंट्रोल, जी से सेव करना है। कंट्रोल यस से सेव होगा, कंट्रोल यस। यहाँ पे देखिए कंट्रोल यस, कंट्रोल यस से सेव होगा। कंट्रोल एक्स से कॉपी कट होगा, कंट्रोल सी से कॉपी होगा, कंट्रोल वी से पेस्ट होगा। वैसे ही हम कल ये भी डिस्कस किए थे, फॉन्ट साइज, फॉन्ट का साइज क्या देना है, फॉन्ट स्टाइल क्या देने का। देन नेक्स्ट फॉन्ट कैसा फॉन्ट आपको देने का। आप अगर यहाँ पे एरियल सेलेक्ट किया तो पूरा एरियल आएगा, देखिए ये एरियल का फॉन्ट बोलते हैं। वैसा आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए, ये फॉर्मेट फॉन्ट में आएगा। उसके बाद हम हेलो डिस्कस। सर। हल, यस, यस प्लीज। हाँ सर, थोड़ा सा फिर से इसको रिपीट कर दीजिए सर। किसको? रिसीव करने का। ये सेफ वाला पूरा। ये वाला? हाँ हाँ। ये वाला अगर आपको ये, आप कुछ टाइप किए थे नोटपैड में, ओके, इसका साइज इंक्रीज करना चाहे तो फॉन्ट पे जाके इसका साइज इंक्रीज कर दीजिए, ये साइज इंक्रीज करने के लिए काम आएगा। ओके, वैसा ही इसका अभी मैं साइज डिक्रीज कर रहा हूँ, देखिए साइज डिक्रीज किया, 24 किया। आपको आपको कितना साइज चाहिए उसके हिसाब से आप फॉन्ट का साइज आप डिसाइड कर सकते हो। मेरे को छोटा चाहिए बोले तो 6 8, मिनिमम इज 8 एंड मैक्सिमम इज 72 तक आप जा सकते हो। आइडियली आप 24 26 रख लीजिए, तब अच्छा दिखेगा सामने वालों को भी। ओके, ये फॉन्ट साइज है। एंड फॉन्ट का स्टाइल हम, मैंने कल बताया था आपको, फॉन्ट का स्टाइल अगर आप बोल्ड रखना चाहे तो देखिए ये रेगुलर का ऑप्शन है, ये रेगुलर का ऑप्शन वैसे ही हम कल का क्लास में डिस्कस किए थे। देखिए बोल्ड, ये बोल्ड रहेगा, इसको बोल्ड बोलते हैं। और इसको इटैलिक, इटैलिक का ऑप्शन भी है, एक इटैलिक ऑप्शन है, देखिए इसको इटैलिक का, इटैलिक बोले तो थोड़ा कर्सिव जैसा रहेगा, उसको इटैलिक बोलते हैं। एंड उसके बाद बोल्ड इटैलिक, इसको बोल्ड इटैलिक बोलते हैं। बोल्ड भी रहेगा और थोड़ा कर्सिव भी रहेगा, देख लीजिए हर वर्ड अगर आप ऑब्जर्व किए तो थोड़ा स्लैंट जैसा है, इसको हम इटैलिक बोलते हैं। वैसे ही ये फॉन्ट डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स है, आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए इसके हिसाब से आप फॉन्ट आप डिसाइड करके वो फॉन्ट दे सकते हैं, वो फॉन्ट का ऑप्शंस है। ओके, एंड और एक ऑप्शन है कल हम डिस्कस किए थे, जूम इन एंड जूम आउट। जूम इन बोले तो कंट्रोल प्लस, अगर आप इसका साइज इंक्रीज करना चाहे तो स्क्रीन का साइज कंट्रोल प्लस, देख लीजिए साइज ऑफ द पेज विल गेट इंक्रीज। वैसे ही पेज का साइज डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल माइनस, ये आपको रहेगा व्यू में, जूम में आएगा। ओके, व्यू का जूम में आपको पेज का साइज इंक्रीज करना डिक्रीज करना आएगा। फॉन्ट फॉर्मेट में आपको आएगा पेज का जो भी लेटर्स है, वो लेटर्स कौन सा फॉर्मेट में चाहिए, कौन सा फॉन्ट में चाहिए, एंड कौन सा फॉन्ट स्टाइल में चाहिए, एंड साइज ऑफ द लेटर्स, वो लेटर्स जो भी है उसका साइज, वो सब आपको आएगा फॉर्मेट में। एडिट में आपको आएगा जो भी आप चेंजेस करना चाहे, हाँ। जो भी आप ये डेटा
जो आप टाइप करते राइट, उसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हो वो सब एडिट में रहेगा। लाइक कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, रिप्लेस करना, फाइंड करना, वो सब आपको आएगा एडिट में। एंड फाइल में आएगा नया फाइल क्रिएट करना, नहीं तो एग्जिस्टिंग फाइल जो भी है वो ओपन करना, सेव करना, सेव एज करना, पेज का सेटअप करना, देन नेक्स्ट प्रिंट करना, वो सब आएगा आपको फाइल में। कोई पूछा था व्हाट इज हेडर एंड फुटर बोल के। हेडर एंड फुटर अगर आप कुछ हॉस्पिटल का बिल देखे तो हॉस्पिटल का बिल में क्या रहेगा, ऊपर हॉस्पिटल हॉस्पिटल का नाम रहेगा राइट, हॉस्पिटल का नाम, हॉस्पिटल का एड्रेस सब रहेगा राइट, वो प्रिंट करके रहेगा, उसको हम हेडर बोल सकते हैं। एंड नीचे रहेगा हॉस्पिटल का फोन नंबर, हॉस्पिटल का ईमेल आईडी, अगर कुछ है तो हॉस्पिटल का कस्टमर केयर नंबर है तो पेज नंबर, वो सब आएगा फुटर में। आप आपका टेलीफोन का बिल देख लीजिए, नहीं तो हॉस्पिटल का बिल देख लीजिए, एनी बिल और एनी इनवॉइस। एक ही मिनट, अगर इनवॉइस कुछ मिले तो आपको हेडर एंड फुटर, एक ही मिनट, एक इमेज शो कर लेता हूँ, देख लीजिए। ये इमेज अगर आप देखें तो ये इनवॉइस का इमेज है। लड़कियों के मामले में तो बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। देखिए देख लीजिए, यहाँ पे अगर देखे तो इनवॉइस का डिटेल्स, यहाँ पे कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, ये इनवॉइस जो भी ऊपर जो दिख रहा है राइट, इसको हम हेडर बोल सकते हैं। सिग्नेचर, डेट, जो भी यहाँ पे दिख रहा है राइट, आपको दिख रहा है राइट, कंपनी नेम, इनवॉइस, ये पूरा जो भी टॉप में है उसको हम हेडर बोल सकते हैं। एंड नीचे नीचे देखिए, थैंक यू फॉर आवर बिजनेस, देन नेक्स्ट और कुछ लिखा था, कमर्शियल इनवॉइस टेम्पलेट, ये नीचे जो लिखा था वो फुटर बोल सकते हैं हम। जी सर, एंड बिल ये बुक की तरह है क्या सर? हाँ, बिल बुक में आपको बिल बुक में आएगा राइट, टॉप में कुछ प्रिंट रहेगा, नीचे भी कुछ प्रिंट रहेगा, एंड बीच में जो भी है वो वो आप प्रिंट करते हैं राइट। जो भी ऊपर एंड नीचे जो रहते हैं उसको फुटर, हेडर एंड फुटर बोलते हैं। ओके सर। ओके ओके सर। ओके, चलिए तो फिर आप ये नोटपैड में कल का और आज का क्लास में जो मैंने सिखाया था आप प्रैक्टिस कर लीजिए। कल से हम कल से हम एमएस वर्ड में जाएंगे। एमएस वर्ड में कैसा टाइप करना, नहीं तो कैसा कॉपी पेस्ट करना, डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो एमएस वर्ड में है वो सीखेंगे कल से। ओके, ओके ये नोटपैड आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, ओके सर। चलिए तो फिर, चलिए बाय। बाय सर। बाय कार्तिक, यू कैन बाय।